नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडाराज बढ़ गया है और यह उन गुंडों को मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में निरंतर दलितों पर दमन, उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। संविधान को दत्ता बताकर रामराज की बात करने वाले मुख्यमंत्री योगी की सरकार में सामंतवाद, पूंजीवाद, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खड़ी सेना खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, जिसको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्रतीत होता है। इस सरकार में करनी सेना द्वारा गरीबों व दलितों पिछड़ों पर उत्पीड़न बढ़ गया है और उनको जान से मारने की धमकियां बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर किए जा रहे अधिकारों को रोका जा रहा है। यदि दलित पिछड़ों द्वारा कोई पॉजिटिव कमेंट कर दिया जा रहा है तो करनी सेना द्वारा माफ़ी मांगने व थोक कर चाटने पर भी मजबूर किया जा रहा है। प्रतीत होता है कि प्रदेश में संविधान का राज नहीं बल्कि गुंडागर्दी, सामंतवादी व्यवस्था लागू हो रही है। अधिकारी व पुलिस सरकार की दृष्टि के कारण उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ दलित चिंतक रामजी लाल सुमन या सांसद के ऊपर लगातार कातिलाना हमला हो रहा है। यहाँ तक कि रामजी लाल सुमन व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों, दलितों, पिछड़ों व अकलियत की अमल वरदार माननीय अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके कानूनी व्यवस्था में जनता का विश्वास खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ आपसे यह मांग करती है कि सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकियां देने वाली करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर रोक लगाई जाए तथा रामजी लाल सुमन सांसद जी को सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाए। करनी सेना का विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहें? मैं शिवनारायण सिंह बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोल्हापुर से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। और करड़ी सेना के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की कोई भी सेना हो, जल थल नभ जो भी सेनाएं हैं, सब अपने देश के लिए हैं। अपने देश में भाईचारे की व्यवस्था को बनाने के लिए किसी चीज़ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और कोई जोर जबरदस्ती अगर कर रहा है तो ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर सख्त एक्शन ले, ताकि जो हमारे महापुरुषों के बारे में या किसी वर्ग विशेष के बारे में या लड़ाने के बारे में कोई भी अशब्द का उपयोग करता है, उस पर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करे और जो अराजक तत्व हैं, गुंडई करते हैं, उस पर लगाम लगाने का काम। आज विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। हम लोग इसीलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान खींचने की बात करता है, कोई गोली मारने की बात करता है, कोई कुछ किसी के बारे में कोई चीज़ बोल सकता है। यही स्वतंत्रता बंद होनी चाहिए। इस पर अंकुश लगना चाहिए कि कोई जो भी शब्द बोले वो सोच समझ करके बोले, चाहे हमारे देश के हमारे किसी बिरादरी का महापुरुष हो, उस पर किसी प्रकार की ठेस आएगी तो तमाम तरह की सेनाएं तैयार होंगी, चाहे करड़ी सेना हो, चाहे छत्री सेना हो, चाहे यादव सेना हो, चाहे केवट सेना हो, चाहे हरिजन सेना हो, तमाम सेनाएं बन जाएंगी। और जब सारी सेनाएं बन जाएंगी तो यही हमारे देश को पीछे करने के काम करेंगे। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं कि कोई सेना न तैयार हो, एक जो प्रदेश की सेना है वही काम करे और प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है कि कोई सेना ऐसी न तैयार हो कि जो आपस में लड़ाने का काम करे। विरोध प्रदर्शन के लिए क्या है पूरा? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ दलित नेता रामजी लाल सुमन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी, लोकसभा के भी मेंबर रहे, उनके ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक करके, टायर डाल करके और उनकी गाड़ियों को रोक करके उन लोग जान से मारना चाहते थे। उनकी गाड़ियां आपस में टकराई भी, टकराने के बाद आपस में भिड़ंत हुई, उनकी जान भी जा सकती थी। यह काम करणी सेना के पदाधिकारियों ने अपने ऊपर लिया है, करणी सेना ने कराया है। और यह करणी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये करणी सेना योगी सरकार के संरक्षण में पल रही है, फूल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस करणी सेना के गुंडागर्दी पर रोक लगाइए, करणी सेना की हरकत पर रोक लगाइए। सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर करणी सेना को इतनी बड़ी छूट दी जाएगी तो समाज में कहीं न कहीं वातावरण बिगड़ेगा, आपस में वैमनस्य होगा, कटुता बढ़ेगी, जिससे बड़े झगड़े आगे होने शुरू हो जाएंगे। इस कारण हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि करणी सेना के
पदाधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जिस तरह से तलवार लहला करके, तलवार घुमा घुमा करके जिस तरह से नंगा नृत्य किया गया है, यह निश्चित तौर पर अपने आप में साबित करता है कि उनकी गुंडागर्दी चरम पर है और सरकार कुछ नहीं कर रही। एक मौर्य के बेटे जौनपुर में जिसने बर्थडे पर तलवार से केक काट दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल भेजा गया। और क्या कारण है? करणी सेना के लोग तलवार लेकर के भांज रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम लोग मांग करते हैं कि रामजी सुमन की सुरक्षा हो, करणी सेना की गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाए। आजमगढ़ जनपद में 3-4 जगहों पर करणी सेना के लोग गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके घरों पर जाकर के गुंडागर्दी किए और थानों पर बुला करके उनसे क्षमा मंगवाए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपराध न होते हुए भी पुलिस का संरक्षण पा करके उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे क्षमा याचना कराई, मान मर्दन किया। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए तैयार हैं और सड़कों पर उतरेंगे।